अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑनलाइन क्लासेस। और जो बीएस बॉटनी है और बीएस फिज़िक्स उसका लेक्चर होगा कंबाइन। तो आप लोगों का क्योंकि जो सिलेबस है, जो कोर्स आउटलाइन है वो सिमिलर है, तो हम एक ही लेक्चर जो है वो उसका रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि बॉटनी में हमने स्टार्ट लिया था और बीएस फिजिक्स में हमने नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था, और उसमें हमने जो है वो नाउन पढ़ा था, नाउन को डिफाइन किया था, उसकी जो टाइप्स हैं, उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने देखा था। तो आज हम उसका उसी नाउन को ही कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में, और उसका टॉपिक है द नाउन केस। तो आज हम नाउन केस को सबसे पहले एग्जामिन करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाउन केस होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आई हैव कोटेड टू सेंटेंसेस, दो फिक्रे मैंने लिखे हैं। जॉन थ्रू अ स्टोन, द हॉर्स किक्ड द बॉय। ठीक है जी, ये दो मिसालें मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हैं। तो अगर हम पहले फिक्रे को जो है वो एग्जामिन करें, इसका तज्जिया करें हम। इन सेंटेंस वन, द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट। तो इसमें जो जॉन का वर्ड है वो फाइल है, और वो नाउन भी है, वो सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन। तो ये जो जॉन का वर्ड है, नाउन है, ये हमें जवाब देता है कि पत्थर किसने फेंका, मतलब कि जॉन ने जो है वो पत्थर फेंका। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज द प्रेडिकेट। तो हम जॉन को जो है वो कह सकते हैं कि ये नाउन है, और थ्रू अ स्टोन ये प्रेडिकेट है। एक सेंटेंस को हमने पहले शुरू शुरू में पढ़ा भी था कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक क्या होता है सब्जेक्ट वाला, नाउन वाला, और दूसरा हिस्सा उसका प्रेडिकेट होता है। तो थ्रू अ स्टोन जो क्या है वो प्रेडिकेट है। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू। और प्रेडिकेट में ये जो वर्ब है थ्रू है। तो क्या हमें सवाल क्या हो रहा है, व्हाट डिड जॉन थ्रू अ स्टोन। तो जॉन ने क्या फेंका, स्टोन फेंका, पत्थर फेंका। स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू। तो स्टोन क्या हो जाएगा, वैसे तो ये नाउन है, लेकिन इस फिक्रे में ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, मफूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 2 को अगर हम एग्जामिन करें, द हॉर्स किक्ड द बॉय। तो हॉर्स इसमें क्या है, हॉर्स जो है वो सब्जेक्ट है, फाइल है, और इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय। और ये जो नाउन है हॉर्स, ये सब्जेक्ट है, ये हमें बता रहा है कि लड़की को लात किसने मारी, घोड़े ने मारी। तो हम इसको एग्जामिन करने का इन दोनों फिक्रों का मकसद ये है कि हम अब कह सकते हैं कि व्हेन अ नाउन or a pronoun is used as the subject of a verb, it is nominative case। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये नाउन क्या है, नॉमिनेटिव केस में हम उसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे ऊपर वाले उसमें जॉन को हम कैटेगराइज करेंगे कि नॉमिनेटिव केस में आया है। और जब when a noun or pronoun is used as object of the verb, ठीक है, जब कोई भी नाउन जो है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, मफूल बन जाता है, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। जैसा कि हम यहाँ पे द बॉय को क्या कह सकते हैं कि बॉय जो है वो एक्यूजेटिव केस में आया है। तो ये आपका था द नाउन केस के बारे में थोड़ा सा जो कंसेप्ट है मैं क्लियर करना चाह रहा था। उसके बाद नेक्स्ट वन नाउन के ही टॉपिक में आगे हम देखेंगे, और वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस। कि नाउन में हम जो है पोजेसिव केस को कैसे बनाते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा पहले। तो पोजेसिव केस में जो है बहुत सारी उसकी शक्लें हैं ना। पोजेसिव केस मोस्टली हम नाउन का बनाते हैं एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर। तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, व्हेन नाउन इज सिंगुलर इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। ठीक है, जब भी कोई नाउन जो है वो सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस डाल देते हैं,
जिससे क्या होता है, उसका पोजेसिव केस बन जाता है। जैसे द बॉयज कुक, जैसे मैंने एग्जांपल कोट की है, द बॉयज कुक द किंग्स क्राउन। तो बॉयज कुक सिंगुलर है बॉय, उसका अपने पोजेसिव केस दे दिया एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। फिर इसी का दूसरा तरीका है व्हेन नाउन इज प्लूरल एंड एंड इन एस। ठीक है, जब भी कोई जो नाम है वो जमा सीगा में होता है और उसका इख्तिताम एस पर होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी एज बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल। ठीक है जी, जब भी कोई नाउन क्या हो, जमा में हो और उसके आखिर पे उसकी जमा, जैसे बॉयज गर्ल्स, तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, जैसे एज बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल। उसके बाद तीसरा इसका तरीका ये है पोजेसिव केस बनाने का, व्हेन नाउन इज प्लूरल एंड डिनोट एंड डज नॉट एंड इन एस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस एज मेंस क्लब चिल्ड्रंस बुक्स। तो जब नाउन जो है वो क्या हो, जमा हो और उसका इख्तिताम एस पर ना हो रहा हो, तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, जिससे उसका पोजेसिव फॉर्म बन जाती है, जैसे एज मेंस क्लब चिल्ड्रंस बुक्स। उसके बाद है जी when noun consists of several words possessive sign is attached to last word। ये एक अहम नुक्ता है हमारे इसका पोजेसिव केस का, कि जब कोई भी नाउन जो है वो मल्टीपल वर्ड्स पे कंप्राइज कर रहा हो, तो हम उसको कैसे पोजेसिव केस बनाते हैं, उसका जो आखिरी वर्ड होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी जो है वो लगाकर। जैसे मैंने एग्जांपल कोट की है, किंग ऑफ भूटान विजिट। अब किंग ऑफ भूटान एक मल्टीपल बेस्ड वर्ड है, बहुत सारे उसमें अल्फाज हैं, तो भूटान आखिरी वर्ड के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे टू मेक इट पोजेसिव। देन देयर इज एक और तरीका भी है, ईच ऑफ टू और मोर नाउन्स इंप्लाइंग सेपरेट पोजेशंस टेक पोजेसिव साइन सेपरेटली। ये भी एक अहम नुक्ता है कि जब एक फिक्रे में दो या दो से ज्यादा नाउन्स हों और वो जो है अलग अलग पोजेशन को शो कर रहे हों, तो हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस अलग अलग लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोट किया है, गोल्ड स्मिथ्स कॉपर्स पोएम्स। ठीक है, गोल्ड स्मिथ के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगा है और कॉपर के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब कि गोल्ड स्मिथ और कॉपर्स की नज़में। उसके बाद जी नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ पोजेसिव केस। तो हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है पोजेसिव केस का, नाउन के साथ जब एपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं एस। तो सबसे पहला इसका इस्तेमाल ये है कि इट इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स एज द लाइन्स मेन। सो ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि हमने जिंदा चीज़ों के साथ, जानदार चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है टू मेक इट पोजेसिव केस। जैसे मैंने कोट किए हैं द लाइन्स मेन, तो लाइन्स अब एक जानदार है, उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी लगाया है। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें पॉइंट ये भी है कि हमें जो है और भी मतलब हम लगा सकते हैं, बेजान चीज़ों के साथ हम नहीं लगा सकते। जैसे हमने लिखा है वी मस्ट से लेग लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, अब लेग चेयर क्या है, बेजान चीज है, तो हम उसको चेयर्स लेग नहीं कहेंगे बल्कि लेग ऑफ द चेयर कहेंगे। उसके बाद जी इसका दूसरा इस्तेमाल है विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम किसी चीज को किसी जानदार से तशबीह देते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो जब भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे टू मेक टू शो इट पोजेशन। जैसे हम लिखते हैं पाकिस्तान हीरोज नेचर्स लॉज। तो पाकिस्तान क्या है, पर्सोनिफाइड, एक हमने किसको जीती जागती चीज से तशबीह दी है, तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तीसरा इस्तेमाल है विद टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस के साथ भी हम पोजेसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं नाउन की, जैसे अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे। सिमिलरली इसका चौथा इस्तेमाल है लास्ट बट नॉट लीस्ट विद प्रॉपर नेम्स डिनोटिंग अ बिल्डिंग प्रोफेशन। तो जो प्रॉपर नेम्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो कि शो कर रहे हो किसी इमारत को, किसी पेशे को, मुख्तलिफ चीज़ों को, तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं टू शो इट्स पोजेशन। जैसे शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। अब बेकर्स के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया,
मतलब मुराद इससे ये है कि बेकर्स शॉप्स, कि वो बेकरी की दुकान पे जो है वो गई। उसके बाद जी आखिरी जो नाउन का एक चीज़ रह जाती है, आज हम इसको वाइंड अप करेंगे अपने नाउन के टॉपिक को, वो है नाउन्स इन एपोजिशन। तो नाउन्स इन एपोजिशन क्या होते हैं? वन नाउन, व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, जब एक नाउन जो है वो दूसरे नाउन को फॉलो करता है उसको बयान करने के लिए, द वन विच फॉलोज इज सेड टू बी इन एपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। तो जो बाद में आने वाला नाउन है वो पहले आने वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो वो एक एपोजिशन में होता है। एपोजिशन जो है वो हम कह सकते हैं कि अपोजिशन का मतलब यही होता है कि प्लेसिंग नियर, ठीक है, कि करीब होता है उसके। जैसे मैंने मिसाल कोट की है, नूर आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। तो नूर और आगे फिर क्या है? आवर कैप्टन। तो जो कैप्टन है वो डिस्क्राइब कर रहा है नूर को, मतलब है दोनों ही नाउन बट दे आर इन अपोजिशन, एक दूसरे के साथ साथ है। और कैप्टन वो जो नाउन है वो नूर को डिस्क्राइब कर रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टॉपिक था नाउन का। आज हमने इसको ख़त्म किया है। तो मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे आज डालने लगा हूँ और आपको मैं लिंक शेयर करूँगा। तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट जब भी मैं लेक्चर वहाँ पे अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप इसको देखिएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।